Hello, good morning, girls. Today we discuss about the causes of change in supply. यानी सप्लाई में परिवर्तन होने के क्या कारण हैं? The increase and decrease in supply may be take place on account of the number of factors. यानी सप्लाई में जो कमी और बढ़ोतरी होती है वो उसके लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं. Now we discuss one by one. First, cost of production are prices of inputs such as materials, labor and machine. Second factor, improvement in technology which lowers the cost will increase the profit and so will leads to increased production and increased supply. On the other hand, higher taxation imposed on the output of commodity on factors of production will decrease supply. दूसरा फैक्टर जो है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से लागत में कमी आती है, प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती है और प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से सप्लाई में भी बढ़ोतरी होती है और इंक्रीज इन सप्लाई. दूसरी तरफ आप देखिए, सरकार के द्वारा हाई टैक्सेशन लगाने की वजह से कमोडिटी के उत्पादन पर उनके फैक्टर को एम्प्लॉय करने की वजह से उसकी लागत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है यानी लागत बढ़ने से यानी कीमत बढ़ जाती है और मार्केट में प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई डिक्रीज होती है. थर्ड फैक्टर, सप्लाई ऑफ गुड्स इज आल्सो डिटरमिन्ड बाय द गोल्स सेट बाय द प्रोड्यूसिंग फर्म्स फॉर देमसेल्व्स. They can decide to produce more or less of a commodity or stop production of one and undertake that of another. वस्तु की जो पूर्ति है या सप्लाई है वो फर्म के द्वारा जो गोल्स सेट किए जाते हैं वो भी इसकी सप्लाई के ऊपर बहुत प्रभाव अपना डालते हैं. Fourth factor, supply may be consciously decreased by agreement among the producers. Agreement among the oil producing countries to cut back production. Also a part of the supply may be destroyed in order to reach prices. एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सप्लाई में जो घटने का कारण है, जो एक समझौता होता है प्रोड्यूसर्स के बीच में, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं. तो एग्रीमेंट एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको बताया कि ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, व्हेन दे एग्री टू कट बैक द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल so the supply will be a decreases. So another factor is responsible, the agreements amongst the producers. And next is the political disturbances or war may be disorganize or divert channels of trade and thus create a scarcity of certain kinds of goods. और अगला महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, या कह लीजिए कि एक देश दो देशों के बीच में जो वार की स्थिति हो जाती है, जिसकी वजह से सारा ट्रेड का जो फील्ड होता है, कॉमर्स का जो बिजनेस का जो फील्ड होता है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वस्तुओं की जो है वो स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाती है. इसका मतलब है कि सप्लाई जो है वो
कम हो जाती है। नेक्स्ट इज द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन द prices of that commodity and the prices of other related commodities. दूसरी बात आती है कि सप्लाई जो है, जो रिलेटेड कमोडिटीज उनकी प्राइसेस के ऊपर भी डिपेंड करती है. And next is the increase in the means of communication and transport will increase the supply of a particular commodity. और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि अगर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं तो सप्लाई में ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी होती है. इफ इंपोर्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर encouraged, it may however reduce the supply if exports are facilitated. And the last point is the supply also depends on the number of sellers and the sellers price expectations. सप्लाई का एक महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स है लास्ट में हम कह सकते हैं कि सप्लाई जो है वो बहुत कुछ डिपेंड करती है कि सेलर्स का नंबर कितना है और उसके साथ साथ में सेलर्स की प्राइस एक्सपेक्टेशंस क्या है. ड्यू टू दिस द सप्लाई इज आल्सो affected. Now, okay girls.